नमस्कार दोस्तों, जय हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है बदला। दोस्तों, एक गांव में एक उच्च कुल का क्षत्रिय परिवार निवास करता था। उस परिवार में 2 भाई थे और एक उनकी माता। वीरता उनका आभूषण था और शक्ति उनकी संगिनी। परिवार सुखपूर्वक रह रहा था। एक दिन परिवार की सुख समृद्धि पर वज्रपात हो गया। छोटे भाई की अनुपस्थिति में बड़े भाई की किसी ने हत्या कर दी। हत्या करते ही हत्यारा भाग गया। कोई उसे देख तक नहीं पाया। दोस्तों, पुत्र की हत्या का समाचार सुनकर माँ का कलेजा फट गया। उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। पुत्र का शव देखकर उसका हृदय ममता के प्रवाह में बह चला। रोते रोते उसका हृदय पत्थर की भांति कठोर हो गया। हत्यारा यदि उसके सामने होता तो उसकी आंखों की चमक से ही भस्म हो जाता। शोक ने क्रोध का रूप धारण कर लिया था। छोटा भाई शाम को घर लौटा। भाई का शव देखकर वह बहुत दुखी हुआ। क्रोध से उबलती हुई माँ बोली, तुम क्षत्रिय हो, हत्यारा बचना नहीं चाहिए। जो वार खाकर भी बैठा रहे वह क्षत्रिय नहीं होता। तुमने मेरा दूध पिया है, दूध की आन निभाओ। माँ की इन बातों से उसके खून में खूब उबाल आया। उसने अपनी तलवार निकाल ली और बोला, माँ, तुम्हारे खून की आन जरूर निभाऊंगा। मैं तुम्हारे सामने ही हत्यारे का सिर अपनी तलवार से काटूंगा। माँ बोली, यही करो पुत्र। क्षत्रिय पर तो किसी की आक्रमण करने की हिम्मत तक नहीं होनी चाहिए। ऐसा असर होना चाहिए। अब हत्यारे से ऐसा बदला लो कि आगे कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर ना देख सके। जो अपने शत्रुओं को ऐसा सबक ना सिखा सके वह वीर नहीं, कायर है। छोटा भाई यह सुनकर खड़ा न रह सका। उसका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया था। शत्रु को बंदी बनाए बिना वापस नहीं लौटूंगा, ऐसा कहकर वह चला गया। उसने देश का कोना कोना छान मारा। जंगल तक में ढूंढा। भयंकर पशु भी उसकी तलवार देखकर भाग खड़े होते। नगर क्या, गांव क्या, सब तरफ उसकी नंगी तलवार। घूमते घूमते 12 वर्ष गुजर गए। तब शत्रु का सुराग मिला। बिना एक पल भी गंवाए उसने शत्रु को बंदी बना लिया। उसकी जवान पत्नी, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी माँ सब रोते पीटते रह गए। 12 वर्ष तक का वक्त कम नहीं होता। इतने दिन बाद घर पहुंचा। उसकी आंखों में विजय की चमक थी। बंदी हत्यारे को माँ के सम्मुख प्रस्तुत करके बोला, ये लो माँ, मैंने तुम्हारे दूध की आन निभा दी। अब इस तलवार से स्वयं ही इसका सिर काट दो। बंदी को मृत्यु साक्षात नजर आ रही थी। वह गिड़गिड़ाकर प्राणों की भीख मांग रहा था। उसने अपनी जवान बीवी के आंसुओं का, मासूम बच्चों का और माँ के बुढ़ापे का वास्ता दिया, परंतु क्षत्रिय वीर न पसीजा। वह दांत पीसकर बोला, इस माँ के दर्द को नहीं पढ़ रहे हो क्या? भाई को मारते समय भी क्या तुमने ऐसा सोचा था? कहकर उसने हत्यारे को और पीड़ा दी। माँ बोली, तलवार तुम अपने पास ही रखो, तुम ही भाई का बदला लो। दोस्तों, क्षत्रिय वीर उसे मारने का उपक्रम करने लगा। अचानक माँ ने सोचा, इसे मारने से मेरा पुत्र तो वापस नहीं आ जाएगा, फिर इसकी माँ को आंसुओं के सैलाब में क्यों डुबोऊं? इसके बच्चे अपने पिता के मारने वाले को जीवित छोड़ेंगे? यह विष बेल क्या इस हत्या से थम जाएगी? यह तो इसका आरंभ ही होगा। बदले की इस आग को बुझा देना ही बेहतर है। अपनी बहू के समान इसकी बहू को भी विधवा बना दूं, यह मुझसे नहीं होगा। वह बोल उठी, रुको पुत्र। दोस्तों, उसने तलवार उठाई ही थी कि थम गया। उसने प्रश्नवाचक नजरों से माँ की ओर देखा। पुत्र, इसे छोड़ दो। माँ दयालुता पूर्वक बोली। वह चौंक गया और बोला, यह क्या कहती हो? 12 साल बाद दुश्मन मिला है और इसे जीवित छोड़ दूं? यह संभव है? माँ बोली, बेटा, यह हमारे घर में है, इसलिए अतिथि है और अतिथि को मारना धर्म नहीं है। यह बार बार गिड़गिड़ा कर प्राणों की भीख मांग रहा है। पीठ दिखाकर भागते शत्रु पर क्षत्रिय वार नहीं करते। वह रुक गया। क्रोध से क्रोध को जीता नहीं जा सकता। खून का दाग खून से नहीं धोया जा सकता। हत्या के बदले हत्या उस विष वृक्ष की जड़ बनेगी जिसका फल न जाने कितने सुहागनों को विधवा और कितने बच्चों को अनाथ बनाएगा। इसके बच्चे इसकी मृत्यु पर चुपचाप नहीं बैठेंगे। वे भी उसी तरह बदले के लिए निकलेंगे जिस तरह तुम 12 साल पहले निकल पड़े थे। इसलिए इसे छोड़ देने में ही हमारी भलाई है। क्रोध को क्षमा से जीता जा सकता है। पुत्र ने तलवार फेंक दी और बंदी को रिहा कर दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हरि विष्णु।